वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 8 मार्च की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है आप सभी के लिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आत्मविश्वास रखिए, हौसला रखिए अपने आप पर और निरंतर सतत प्रयास करते रहिए। आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी और आपके सपने भी सच होंगे। बस आपको उन सपनों के लिए आज मेहनत करते रहना है और लगातार करते रहना है। जीवन में जो भी समस्याएं उनका सामना करते हुए अपने लिए मेहनत करते रहना है निरंतर। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बारबोडास के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो बारबोडास के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। बारबोडास यहाँ का मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, इस अवार्ड से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री। और कोविड-19 में सहायता के लिए, कोविड-19 में भारत के द्वारा जो किट भेजी गई थी और जो दवाई या मेडिसिन भेजी गई थी बारबोडास के लिए, तो इस सहायता के लिए, कोविड-19 में सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से बारबोडास के द्वारा। बारबोडास वही देश है जहां पर जो फाइनल मैच हुआ था टी20 का फाइनल मैच हुआ था। याद कीजिए, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मध्य जो बारबोडास है यहाँ पर फाइनल मैच होता है टी20 का, और भारत जो है यहाँ पर विजेता होता है टी20 मैच का। वही बारबोडास देश है। बारबोडास की राजधानी क्या है? तो ब्रिज टाउन जो है राजधानी है बारबोडास की। अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी हाल ही में कौन कौन से देश के अवार्ड मिले, तो भूटान का जो ड्रूक गाल्पो अवार्ड है यह प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। नाइजीरिया का जीकोन अवार्ड है, इससे सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डोमिनिका, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, रूस और मिस्र, इन देशों के अवार्ड से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम, EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से अभी किसे सम्मानित किया गया है? तो EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से निखिल कामत जी को सम्मानित किया गया है। और जीरोथ के मालिक है, और निखिल कामत जी जीरोथ के मालिक है, जिन्हें EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसमें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में जो शीर्ष स्थान है वह बुर्किना फासो को मिला है। अर्थात कौन सा देश जो है विश्व में आतंकवादी गतिविधियों से सर्वाधिक प्रभावित है। तो विश्व का पहला देश आतंकवाद से प्रभावित होने वाला कौन सा है? तो यह बुर्किना फासो देश है, अफ्रीका महाद्वीप का। और सेकेंड स्थान पर कौन है? तो जो पाकिस्तान सेकेंड स्थान पर है, जो इसे बढ़ावा देने का कार्य करता है, जिसने आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह दी और उन्हें जो आगे बढ़ाया, वो आज उसी देश के लिए जो आफत बने, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई देश नहीं होता है। तो जो सेकेंड नंबर पर है पाकिस्तान रहा है। और भारत का स्थान कौन सा रहा इसमें? तो 14वें स्थान पर भारत रहा है, जो टेररिज्म इंडेक्स है इसके, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में। तो पहला स्थान किसका है? बुर्किना फासो का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किसने दिया है? तो रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का आदेश अभी यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया है। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। 20 जनवरी को यह शपथ लेते हैं और रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। और जो अभी हाल ही में इन्होंने कार्यकारी आदेश दिया है कि जो रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व है इसकी स्थापना की जाए। अर्थात जो बिटकॉइन है इसकी जो बढ़ती वैल्यू है इसको देखते हुए इसको रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व का स्थापित किया जाए, ऐसा कार्यकारी आदेश दिया है यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो यह एक वर्चुअल अर्थात आभासी करेंसी है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर यह कार्य करती है। किस आधार पर कार्य करती है बिटकॉइन? तो यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर कार्य करती है। यूएसए की बात करें तो इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और वाशिंगटन डीसी में ही हमें किसे वर्ल्ड बैंक और जो वर्ल्ड बैंक और IMF है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन डीसी। और न्यूयॉर्क, यह हडसन नदी के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क। और गगनचुंबी इमारतों का शहर भी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। वॉइस प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में यूएसए के? तो JD वेंस जी यहाँ के वॉइस प्रेसिडेंट है। और जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है FBI, इसके हेड अभी किसे बनाया गया यूएसए में? तो काश पटेल जी को इसका हेड बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और इस बार की थीम क्या रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की? तो सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण, इसकी थीम रखी गई है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। और यह किसकी याद में मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू जी की याद में। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू जी थी। और इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी कौन रही है? जो है सरोजिनी नायडू जी रहे हैं। और गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी पुस्तक है? सरोजिनी नायडू जी की है। तो ये आपको ध्यान में रखने का है। अगर बात करें 17 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है या कौन सा दिवस गृह मंत्रालय ने घोषित किया है? तो हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। 25 जून को कौन सी दिवस की घोषणा की है? तो जो है संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को मनाए जाने की घोषणा की गई है। 23 अगस्त को कौन सा जो है मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा एआई इनोवेशन के लिए एआई कोच कंप्यूट पोर्टल और IGOT AI जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया है। तो एआई कोच कंप्यूट पोर्टल और IGOT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनोवेशन के लिए इनका जो है अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इसके द्वारा एआई कोच कंप्यूट पोर्टल और IGOT AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल का जो है अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसके मंत्री कौन है वर्तमान में? तो अश्विनी वैष्णव जी है वर्तमान में इसके मंत्री है। और इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इसे लॉन्च करने का? तो जो AI इकोसिस्टम है इसे मजबूत करना इसका उद्देश्य है। और ये कौन कौन सी पहल लॉन्च की है? तो AI कोष और कंप्यूट पोर्टल पहल जो है लॉन्च की गई है अश्विनी वैष्णव के द्वारा। और इन्होंने यहाँ पर जो है भाषण दिया था उसमें 2 जिक्र किया है, 2 जो विशेष अभी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो 2 लॉन्च हुए थे हमारे पोर्टल। तो जो हनुमान है ये क्या है? तो ये AI चैटबॉट है और बहुभाषी चैटबॉट है AI बहुभाषी चैटबॉट हनुमान। और भाषणी क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा अनुवाद मंच है क्या भाषणी। इनका भी कुछ समय पहले अभी जो है लॉन्च किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मजबूती लाने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो इनका आयोजन कहाँ पर होता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो शिखर सम्मेलन है पहला कहाँ पर हुआ था? तो यह यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ब्लेचले में। तो ब्लेचले में AI शिखर सम्मेलन का पहला आयोजन होता है। दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? सियोल में हुआ था दक्षिण कोरिया में। और तीसरा अभी पेरिस फ्रांस में हुआ था, जहाँ भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यह भी सह-अध्यक्षता की थी। और पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था। और 2025 में भारत में इसका आयोजन होने वाला है AI शिखर सम्मेलन का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की विशेषता कौन सी है? तो दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली है जो गांडीव मिसाइल है, जिसे पहले हम अस्त्र मिसाइल के नाम से जाना जाता था। इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? गांडीव मिसाइल कर दिया गया है। तो दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है गांडीव मिसाइल। अस्त्र MKI 3 जिसे BVRAAM अर्थात बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कहा जाता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल कहा जाता है अस्त्र MKI 3 को। और यह हवा से हवा में अटैक करने वाली मिसाइल है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 340 किलोमीटर दूर टारगेट को यह हिट करने में सक्षम होगी। अगर गांडीव की बात करें तो गांडीव क्या है? तो जो अर्जुन जी का धनुष था उसे क्या कहा जाता था? गांडीव कहा जाता था। कुछ विशेष अभी DRDO के द्वारा लॉन्च किए गए हैं जो रक्षा क्षेत्र से संबंधित है उपकरण है, इन्हें देख लेते हैं। गौरव क्या है? तो यह ग्लाइड बम है, अर्थात फेंक कर मारे जाने वाला बम कौन सा है? ग्लाइड है। INS अरिहंत यह भारत की 2nd स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। INS वाक्सीर यह 6ठी
जो छठी पनडुब्बी हमारी छठी क्रम की जो INS कलवरी खांडेरी वेला वाक्षिर ये लॉन्च हुई है। तो छठे क्रम की अभी कौन सी INS वाक्षिर पनडुब्बी लॉन्च की गई है। उग्रम क्या है, तो ये असोल्ट राइफल है। समर क्या है, तो यह वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का। और वशारोध क्या है, यह भी वायु रक्षा प्रणाली है भारत की, लेकिन जो ये वशारोध है ये कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, आपको ध्यान रखना है। और जो इसमें आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित होगी। तो 2G एथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन, इसकी शुरुआत कहाँ पर होगी और कहाँ पर इसे स्थापित किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में इसके विनिर्माण के लिए स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल एकीकृत विनिर्माण सुविधा है, इसे स्थापित किया गया है। और जो अभी वर्तमान में CM कौन है यहाँ के, तो हिमाचल प्रदेश के CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू। और इसका टारगेट क्या है, तो 2026 तक जो हिमाचल प्रदेश है इसको भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाना इसका लक्ष्य है। और इसके लिए भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल एकीकृत विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है, या इस विनिर्माण सुविधा केंद्र को स्थापित किया गया है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसने प्रारंभ किया है। तो पंजाब सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है प्रोजेक्ट हिफाजत को। प्रोजेक्ट हिफाजत यह लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। और महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो शौर्य वेदनाम उत्सव बिहार में प्रारंभ हुआ है और तीनों सेनाओं के द्वारा इसमें जो भाग लिया गया था। शौर्य वेदनाम उत्सव इसका आयोजन बिहार में होता है और हमारी तीनों सेनाएं इसमें शामिल हुई थी। और पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में इसका आयोजन होता है बिहार में शौर्य वेदनाम उत्सव का। अपनी सेना के बारे में जानो अभियान, अपनी सेना के बारे में जानो अभियान इसकी थीम रखी गई थी। और CM कौन है हमारे जो बिहार के वर्तमान में, तो नीतीश कुमार जी CM है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान जी वर्तमान में बिहार के गवर्नर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है। तो पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव हासिल किया है अंजू राठी राणा जी के द्वारा। अंजू राठी राणा यह देश की पहली महिला विधि सचिव बनी है, अंजू राठी राणा जी। अगर बात करें ब्रिटिश भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो यह मेकाले थे, ब्रिटिश भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष। और आज़ाद भारत में जो फर्स्ट विधि आयोग बनाया गया था इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आज़ाद भारत में फर्स्ट विधि आयोग के अध्यक्ष MC सीतलवाड़ जी थे, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, ऑनलाइन में प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलिया में की 3.47 बिलियन वर्ष के पृथ्वी के सबसे पुराने उल्कापिंड प्रभाव क्रेटर की खोज कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में हुई है। अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ हुई है, तो कलकत्ता में इसका आयोजन हुआ था। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया है, तो गुआम में जो 5 देशों के मध्य नौसेना का सी ड्रैगन युद्धाभ्यास होता है। फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत की दुनिया में सबसे बड़ी वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को चौथा स्थान मिला है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट है जो वेल्थ रिपोर्ट है, अर्थात धन का संकेंद्रण किस देश में कितना है। हाल ही में फीफा ने विश्व कप 2026 से पाकिस्तान, रूस और कांगो इन तीनों देशों को बाहर कर दिया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ प्रारंभ होंगे, तो इनका आयोजन कहाँ, नई दिल्ली में होगा। और पहले फर्स्ट जो इसका संस्करण था इसका आयोजन भी कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में ही हुआ था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले शरद कमल का संबंध किससे, तो यह टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना कहाँ मंजूरी मिली है, तो उत्तराखंड में से मंजूरी मिली है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का CEO किसे नियुक्त किया गया है,
तो अजय भादु जी को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ बनाया गया है। प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषधि दिवस। हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो केरल सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। अब आज के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। बारबोडास के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी को। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? बुर्किना फासो को। रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किसने दिया है अभी? तो यूएसए के यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है? तो एआई कोर्स, कंप्यूट पोर्टल, IGOT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन तीनों पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहे गांडी मिसाइल का संबंध किससे है या इसकी विशेषता क्या है? तो दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ पर स्थित होगी? हिमाचल प्रदेश, सोलन जिला। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार प्रारंभ करती है। सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वियतनाम उत्सव का आयोजन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो बिहार में इसका आयोजन हुआ है। देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? अंजू राठी राणा जी के द्वारा। धन्यवाद। जय हिंद।